सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध से जमशेदपुर प्लास्टिक निर्माता और विक्रेताओं में आक्रोश। कारोबारियों ने सरकार के द्वारा जारी इस अधिसूचना को जन विरोधी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। कारोबारी सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने के मूड में। कारोबारियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से काफी संख्या में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, रोजगार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कारोबारियों का कहना है कि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला जन विरोधी है। सेम्बुप चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में चेंबर सभागार में जमशेदपुर प्लास्टिक निर्माता और विक्रेता संघ की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें चेंबर के पदाधिकारी एवं जमशेदपुर के प्लास्टिक थोक एवं खुदरा व्यापारी काफी संख्या में मौजूद हुए। इन सभी कारोबारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना जन विरोधी और बेहद ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इस मामले पर चेंबर के अध्यक्ष और कारोबारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि व्यापारी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। शासन प्रशासन के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर इस कानून को वापस लेने का दबाव भी बनाएंगे और साथ ही प्लास्टिक के जगह अन्य वैकल्पिक एवं सुलभ और किफायती विकल्प अविलंब उपलब्ध कराने की भी अपील करेंगे कि जिससे कि देश की जनता के सामने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके और लोग बेरोजगार नहीं हो, सड़कों पर नहीं आए, इसका अपील करेंगे। जमशेदपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, जो भी इसके निर्माता हैं और विक्रेता हैं, ये लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास आए थे क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इन उत्पादों की बिक्री बहुत अधिक है और कोई इसका विकल्प नहीं है। हम एक भारतीय होने के नाते पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज़रूर जवाबदार हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति चाहते भी हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो, परंतु भारत जैसे बहुआबादी वाले देश में, गरीब देश में, जहाँ की आज भी अधिकांश आबादी गरीबी रेखा के आसपास है, उसमें बिना कोई इसका ठोस प्रबंध हुए, बिना कोई सशक्त विकल्प हुए इस तरह से बंद कर देना लाखों लोगों की आजीविका से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो हम लोगों ने यही मानस बनाया है कि हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि कुछ वर्षों के लिए इसको डेफर करें, क्योंकि देखिए 2 वर्षों में कोई भी शादी विवाह का समारोह या कोई भी बड़ा समारोह नहीं हो पाया जिसमें इसकी उपयोगिता जिस स्तर पे होनी चाहिए तो उस स्तर पर हो पाई। तो 2 वर्षों से तो ये इनके जितने उत्पादक और विक्रेता हैं वो पहले ही कोविड के वजह से अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। जिस समय उत्पादक लोग अपना फैक्ट्री लगाए थे उस समय राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनका जो भी नियम था उसका अनुपालन करके अनुमति प्राप्त करके लगाए थे। अब इस तरह से आदेश आ जाने से ये प्लांट मशीनरी जो उनका लगा हुआ है वो किसी और उपयोग में आएगा नहीं और वो पूर्णतः बंद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कि जमशेदपुर में बंद करने का आदेश दिया गया तो वो मान लीजिए फैक्ट्री निकाल करके हजारीबाग ले जाए या गिरिडीह ले जाए या चाईबासा ले जाए। तो पूरे भारतवर्ष के लिए है। हम लोग पर्यावरण संरक्षण में केंद्र सरकार के साथ हैं, परंतु आग्रह होगा कि इसका एक सशक्त विकल्प दें ताकि इसमें जो कामगार लोग हैं, इसके साथ जो विक्रेता जुड़े हुए हैं, थोक विक्रेता भी हैं, खुदरा विक्रेता भी है, उनको भी रोजगार की समस्या से नहीं जूझना पड़े। आज सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस में सिंगल यूजर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एंड डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि व्यापारीगण आए हैं। सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स को अपना लड़ाई का फेस बनाना चाहते हैं और सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो, संस्था का मेंबर हो नहीं हो, सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहा है, रहेगा। 12 अगस्त 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जा रहा है। इसमें कुछ भ्रांतियां भी हैं जो अभी मीटिंग में सुनने में आया है कि दमन एंड दीव में 300 माइक्रोन के कप प्लेट्स को अलाउ किया गया है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी जल्दबाजी में लिया गया है और बहुत ही अव्यावहारिक है। इसका जो विकल्प अभी तक नहीं आया है और उस विकल्प अगर है भी तो
कुछ सेक्टर्स में है जो बहुत ही कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा कॉस्टली है, वो जो जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। और ये जो इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ये बंद हो जाएगी। इनके व्यापारी, इनके डीलर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के चूल्हे बंद हो जाएंगे, भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। रोज़गार की ऑलरेडी स्थिति ख़राब है, जो लेबर्स हैं वो अपने रोज़गार उनको खोना पड़ेगा। और कुल मिला के केंद्र सरकार को पर्यावरण और व्यापार के बीच में एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है। ये बात सत्य है कि हम पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं कर सकते, मगर अगर ये हमारा प्रोडक्ट का अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए ताकि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो और उसमें भी रोज़गार पैदा हो। ये हम प्रधानमंत्री से और माननीय मंत्री केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखकर इस नोटिफिकेशन को एक बार विड्रॉ करके इसमें कुछ रिलैक्सेशन। देखिए, तो हम लोग अभी इस पर स्टडी भी कर रहे हैं कि क्या नोटिफिकेशन हुआ है इसको लेके, और अल्टिल अनलेस हम लोग पूरा डीपली इसको देख लें कि कितने माइक्रोन तक अलाउड है प्लास्टिक में। और ऐसे भी थर्माकोल और प्लास्टिक जो है, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से इस पर जो केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, ये ठीक है कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें तो ये चलो ठीक है, लेकिन उद्योग को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आज जितने उद्योग इसके लगे हुए हैं, इसके पीछे जितने उद्योग हैं और जितने कर्मचारी इसके पीछे हैं, अगर एकाएक अगर आप कोई नोटिफिकेशन लाके, कोई अध्यादेश लाके इसको अगर बंद कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। आज की स्थिति में पढ़े लिखे ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, और ये तो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ है। आप इस पर कुछ अल्टरनेट लेके आइए कि आप कितने तक अलाउ करेंगे, कितने माइक्रो तक अलाउ करेंगे, और इसका अल्टरनेटिव क्या है। अभी तक मार्केट में इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था भी सरकार नहीं बता रही है कि इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था हम क्या देंगे। पहले तो आप अल्टरनेटिव व्यवस्था पर आइए कि हम ये चलिए हम प्लास्टिक को बंद कर रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव ये चीज़ है, आप इसको यूज़ करिए, आप इसका उद्योग लगाइए, इस पर आगे बढ़िए। तो अल्टरनेट खाली उद्योग लगाने पर नहीं, अल्टरनेट जो व्यवस्था देगी सरकार, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। आज मान लीजिए हम चाय भी पीते थे, हम पहले प्लास्टिक के कप में लोग चाय पीते थे, उसकी अल्टरनेट व्यवस्था ही कागज़ के कप में चाय पीने लगे, फिर मिट्टी के कप में चाय पीने लगे। तो अगर क्योंकि वो अल्टरनेट दिखा लोगों को कि नहीं, हम प्लास्टिक के कप को छोड़ के हम कागज़ के कप में या मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। अब प्लास्टिक कैरी बैग है, उसको लेके भी अगर अल्टरनेट व्यवस्था सरकार को पहले लेके आना चाहिए कि चलो ठीक है, ये व्यवस्था अल्टरनेट है। और दूसरी बात, रीयूज़ करने का, अगर कोई प्लास्टिक ऐसे यूज़ हो रहा है उसको रीयूज़ करने का क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से। वेस्ट मैनेजमेंट के अगर देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट पे सरकार क्या कर रही है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हमारे पास किसी के पास कोई किसी यूज़र के पास अगर इकट्ठा हो गए हैं बहुत सारे प्लास्टिक कप्स या ग्लासेस, उसको वो कहाँ डिस्पोज ऑफ करे। ऐसी कोई सिटी में कोई जगह है क्या जहाँ पर वो दे सके कि भाई ये रीयूज़ हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये समझ लीजिए देश भर में करीब 1 लाख के आसपास इसकी फैक्ट्रियां होंगी और लाखों मजदूर इस भाई इसमें कार्यरत हैं और उनके परिवार के आश्रित और खुद मेरे परिवार के आश्रित जो हैं डिपेंडेंट करोड़ों में हैं। तो और उपभोक्तागण जिनके ऊपर पहले से ही महंगाई का बोझ इतना बढ़ा हुआ है, महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। बायोडिग्रेडेबल आइटम प्लास्टिक उत्पाद से 7 से 8 गुना महंगा है और इसका अनुपत्ति प्रमाण पत्र पाने के लिए 2 साल का समय चाहिए। केंद्र की ही शासी संस्था सीपेट ने ये रिकमेंड किया है एनजीटी को पत्र संख्या के आधार पे। मैं पत्र संख्या नंबर भी आपको बता देता हूँ। उस पत्र संख्या के आधार पर इन्होंने इस चीज़ को अभी आगामी 2 साल तक देखिए स्पष्ट निर्देश दिया है, रिकमेंड किया है कि इसको अभी आप स्थगित कीजिए। और कई पश्चिमी देश, यूरोपियन देशों ने इसको 2030 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। मेरा 2-3 ही किस्में कहना है। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरा राजस्व का हानि होगा, तीसरा कोविड 2 साल अभी लोगों को मारा है, व्यापार में भी और जीवन में भी उससे लोग उभरे नहीं हैं। तो उससे क्या व्यापार पूरा चौपट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी।
हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सरकार को अपनी कचरा निस्तारण नीति को और मजबूत करके, सुदृढ़ करके कबाड़ियों को और रैग पिकर्स लोग को भोपाल और इंदौर मॉडल के ऊपर रिसर्च कर उनको भी एक इज्जत की ज़िंदगी देने का काम होगा। और ये अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री का काम करेगा, रिसाइकलिंग प्लांट। और सबसे अहम मुद्दा, आज जो केंद्र सरकार बाहर से रीप्रोसेस प्लास्टिक को इंपोर्ट करवाती है, जो कि 2 साल पहले का आंकड़ा है इकोनॉमिक टाइम्स का, 1,21,000 टन प्रति वर्ष इंपोर्ट होता था, जो कि जिसका दायरा तो अब और बढ़ चुका होगा। पहले सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए, पहले अपने घर के कचरे का निस्तारण करे, उसके बाद विदेशों से कचरा मंगाए। जमशेदपुर में करीब 1,000 के आसपास मजदूर इसमें बेरोजगार हो जाएंगे और पूरे झारखंड में कम से कम 4 से 5 हज़ार मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।